बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं ज़रा इसमें वालिदैन का रोल तो होता है, लेकिन आज हम बिलखुसूस वालिद की बात करेंगे। एक तहकीक के मुताबिक अगर वालिद बच्चों के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में साथ दे रहे, नहीं खेल कूद में, आप देखेंगे अगर वालिद शाम को जब भी ऑफिस से फ्री टाइम मिले, यानी जो भी फ्री टाइम हो, वो बच्चों के साथ घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर अगर स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ खेल कूद कर रहे हैं, तो बच्चों की तालीमी कारकर्दगी बहुत बेहतर होती है। यानी बाप का बच्चों के साथ बाहर खेलना बच्चों की तालीमी कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहा होता है। एग्जैक्टली। तो आज इसी मौजूद पर हम बात भी करेंगे। आप हमें कॉल भी कीजिए और जरूर बताइए कि आपके घरों में क्या आप देखते हैं, क्या वालिद बच्चों को टाइम दे रहे हैं, और अगर टाइम दे रहे हैं तो क्या आपको उसका एक अच्छा नतीजा होता नजर भी आता है, और अगर नहीं दे रहे क्यों नहीं दे रहे, तो ये बात भी, और फिर क्या वाकई टीचर्स भी पूछते हैं कि बच्चों की कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, क्या वजह है, क्या पेरेंट्स दोनों टाइम नहीं दे रहे उसको, क्योंकि माँ तो टाइम बहरहाल दे रही है, वालिद टाइम नहीं दे रहे। इसी पर बात करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आयशा तारिक आज साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन ये है, आपने ऐसे केसेस देखे हैं कि जब बच्चों के इश्यूज़ की हम बात करते हैं तो उसमें फिर रूट कॉज पर जाएँ तो ये सामने आता है कि माँ तो टाइम दे रही है, भरपूर दे रही है, लेकिन वालिद टाइम नहीं दे रहे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस टॉपिक। मदर की इन्वॉल्वमेंट पे हम बहुत ज़्यादा बात करते होते हैं, फादर्स पे कम बात होती है। बट रिसर्च टेल्स अस कि एक अच्छा फादर जो पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वो ना तो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, यानी सोचने समझने की सलाहियत पे को मुतासर करते हैं, बट उनकी इमोशनल डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल्स, उन सब को इन्हांस करते होते हैं, उन सब को इम्प्रूव करते होते हैं, और इसमें तालीमी कारकर्दगी भी शामिल है। ठीक है। अच्छा आयशा, अब अगर थोड़ा कंपैरिजन करें कि ऐसा बच्चा एक है जिसके पेरेंट्स उसको, दोनों पेरेंट्स टाइम दे, मतलब वालिद स्पेशली फादर्स टाइम दे रहे होते हैं, और एक ऐसा बच्चा जिसके फादर टाइम नहीं दे पा रहे होते, प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे को धुतकार रहे हैं या बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, जस्ट कि वो टाइम नहीं दे पा रहे, दोनों बच्चों की पर्सनैलिटीज़ में कितना फ़र्क होगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अगर स्कूल लेवल पे हम, क्योंकि एकेडमिक लेवल पे बात करें कि परफॉर्मेंस कितनी, तो उस पर्सपेक्टिव में अगर सिर्फ बता सकें तो ऑफ कोर्स फादर्स का सोचने का नज़रिया अलग होता है, वो जिस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं अपने बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में, वो बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मदर्स। फादर्स जो हैं बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनकरेज करवाते होते हैं, उनके जो है सोचने का नज़रिया तब्दील कराते होते हैं, किस तरह उन्होंने चीज़ों का सामना करना है वो इन्हांस करते हैं, वो इम्प्रूव करते होते हैं। सो एक बच्चा जिसके फादर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, उसकी तालीम में ख़ास तौर पे एकेडमिकली इन्वॉल्व होते हैं, दे टेंड टू डू अ लॉट बेटर देन चिल्ड्रन जिनके फादर्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, इसमें आयशा एक तो ये है ना कि मदर अगर होमवर्क करवा रही हैं बच्चों को और साथ फादर भी कराएं, एक तो वो मामला है। एक है कि मदर होमवर्क करा रही हैं और फादर बच्चे के साथ बाहर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि ज़रा जब आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी फॉर श्योर मेंटल हेल्थ भी बहुत बेहतर होती है, बच्चा और बेहतर परफॉर्म करता है। तो इसमें यह कितना आम है कि बच्चे के साथ वालिद बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, होमवर्क तो कराएं, लेकिन बाहर अगर ले जाएं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सर्वे जिसकी हम बात करें उसमें ये बात थी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो फादर्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत डिफरेंट होता है व्हेन इट कम्स टू प्ले। मदर्स का जहाँ पे बहुत ही अफेक्शनेट सा, काम सा डिमीनर होता है, गिरना जाए, रुक जाओ। बिल्कुल, फादर्स का जो है उतना ही बॉयस्टरस होता है, रफ टम्बल, उनकी डेवलपमेंट ग्रोथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखा जाता है कि स्पेशली फ्रॉम 0 to 3 years, जब बच्चा बैठना शुरू करता है अराउंड 6-7 months, फादर का एक बहुत ही इंक्रीज इंटरेक्शन होता है फिजिकल सेंस में बच्चे के साथ, उठाकर उनको हवा में फेंक रहे हैं, घुमा रहे हैं कमरे के अराउंड, और इस तरह की एक्टिविटीज। अच्छा, इस पे कई बार न्यूज़ बन जाते हैं, अगर बच्चा घर पे सिर्फ बाप के साथ तो बेचारे का क्या हाल होता है, वीडियोस भी ऐसी बन जाती हैं, कैसे सुला रहे होते हैं, बहला रहे होते हैं, स्पेशली खिलाने की वीडियोस जो सामने आ रही होती हैं। बट उस सब में ये चीज़ नोट करना इंपॉर्टेंट है कि बच्चा उसको कितना एंजॉय कर रहा होता है। अच्छा, बच्चे डर नहीं रहे होते बिल्कुल भी यूज्ड टू होते हैं, ऐसे लग रहा होता है, बिकॉज वो फादर को ट्रस्ट करते हैं ना। फादर इज द पर्सन दैट दे ट्रस्ट, इट्स द होम बेस, दे नो कि फादर के साथ हैं तो नुकसान नहीं होगा। वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, लेकिन बच्चे फादर की प्रेजेंस में सेफ होते हैं। थोड़ा सा एतबार करना मुश्किल होता है। देखा ये औरत बाहर आई है एक तरह से, नहीं एतबार करना मुश्किल होता है, लेकिन that's true actually। मतलब एक्सीडेंट, हादसा कभी भी हो सकता है, तो कुछ भी हो जाए, you have to be very careful and gentle with the child। Absolutely। और फादर से ये बच्चे सीखते होते हैं, फिर स्पेशली प्ले के वक्त, ठीक है, जैसे अगर गलती से जो है फादर का पाँव बच्चे के पाँव पे पड़ गया, ठीक है, इट्स अ बिग थिंग, लेकिन बच्चा इस चीज़ को एज अ प्ले लेता है, ना कि इस तरह से कि फादर ने जानबूझ के किया।
एंड दैट डज अ लॉट फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। वो डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं कि प्ले क्या है, एक्चुअल लाइफ सिचुएशन क्या है और इमोशन कंट्रोल कैसे करना है उन्होंने अपना। बिल्कुल सही है। फादर्स भी जब बच्चों के साथ खेल रहे हैं, दे नो कि उन्होंने कितना कंट्रोल करना है, बच्चे को लग ना जाए, कितनी उन्होंने फोर्स यूज करनी है। और बच्चे रफ टफ तो फिर बाप ही बनाता है जी। एक कॉलर है हमारे साथ, मुजाहिद। इस पे मैं जरा बाद में आऊंगी, चलें जी। मुजाहिद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या कहना चाहिए? भाईजान, मैं भी एक वर्कर ही हूँ, यहाँ पे लाहौर में काम करता हूँ। तो मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, तो ये बड़ी अच्छी बात है जो आप चला रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों से हम भी इफेक्ट हुए हुए हैं। तो अच्छा, मैंने समझा कि मैं भी आपसे ना कॉल। आप अगर शेयर करना चाहें ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर करें। आपने कहा अफेक्ट हुए हैं इससे, आप ज़रूर शेयर करें। जी जी, कि माँ बाप के बगैर बच्चा जो है ना, वो वाक़तन भी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता किसी लिहाज से भी। और जो हमारा माशरा है ये दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन उस वजह से मैं भी इफेक्ट हुआ हूँ। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी का, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, परदेश में रहता हूँ अपने बच्चों के लिए। अब जाहिर है कोई कहेगा कि मुजाहिद अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा, तो मैं जनूबी पंजाब से हूँ। सही। तो लेकिन ये है कि हमें हमारी माँ बहनों को ना एक दायरे कार में वाक़तन जो मेरे जनूबी पंजाब का मसला है कि माँ बहनों को या तो इजाज़त नहीं दी जाती पढ़ने पढ़ाने की, जो बहुत ज़्यादा है, कि जिसने माँ ने, बहन ने, बेटी ने, जिसने आगे मुआशरा ग्रोथ कराना है ना, उसको हम कुछ ही या तो ज़्यादा सख्त हो जाते हैं या बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ देते हैं। तो ये मियाना रवी में चल के वो जैसे हुक्म भी है शरीयत में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मियाना रवी हर शोबे में अच्छी होती है। घरेलू हिसाब से ले लें या कारोबारी लिहाज में ले लें या अपनी प्रैक्टिकली ज़िंदगी में ले लें। बेशक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा आयशा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेस किया और जाहिर है अभी बहुत सारी माएँ भी देख रही होंगी जिनके साथ उनके हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होगी किसी भी रीज़न की वजह से, या सेपरेटेड होंगे या डिवोर्स्ड होंगे, अलग अलग रहते होंगे, तो हर वक्त बच्चों के पास वालिद नहीं होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जिनके सर पे बाप का साया उस तरह से नहीं है, तो उनकी जो वालिदा हैं वही उनके लिए माँ भी हैं, बाप भी हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए वो ख़वातीन क्या करें, वो माएँ किस तरह से उन्हें लेकर चल सकती हैं कि उन्हें बाप की कमी भी फील ना हो और साथ साथ वो उनकी तरबियत भी अच्छे से करके और उनकी ग्रोथ में भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल उसको बना सकें। और इसमें अगर एक ऐड कर लें बात कि वो वालिद जो रोज़गार के लिए शहर से दूर हैं या मुल्क से बाहर हैं, माँ के लिए संभाल रही है बच्चों को। देखिए, मदर्स अनडिनाइबली मदर्स जो रोल प्ले करती हैं अपनी बच्चे की ज़िंदगी में, दैट इज़ देयर सेफ प्लेस, दैट इज़ देयर होम प्लेस। ठीक है, एक मदर जो है वो जितनी वेल एजुकेटेड होंगी, जितनी जो है कम्युनिटी में एम्बेडेड होंगी, उतना जो है वो बच्चे की परवरिश बेहतर तरीके से कर सकती हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। बट वन थिंग टू ऐड हेयर इज़, क्योंकि हम लोग फादर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फादर फिगर्स जो हैं इट्स नॉट यूजली कि वो जीन्स से ही वो आपके फादर हों। फादर का रोल जो है, जो आपके बच्चों के अराउंड जो मर्द हैं जो उनके रोल मॉडल्स बन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। ओके, वो नाना हो सकते हैं, वो दादा हो सकते हैं, वो भाई, चाचू, मामू, चाचू, इवन स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से फादर फिगर्स का रोल प्ले कर सकते हैं बच्चे के लिए, टू गिव देम दैट स्ट्रॉन्ग बेस कि किस तरह जो है उन्होंने अपने आप को डेवलप करना है, इमोशनली किस तरह स्टैंड लेना है, किस तरह जो है वो करना है। जहाँ तक आपकी बात आई, वो फादर्स जो कि दूर होते हैं घर से, जो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, ऑलवेज रिकमेंड कि बच्चों के साथ कांटेक्ट फ़ोन पे ज़रूर रखें वो। एंड सेकेंडली, जब भी आप वक्त गुजारें अपने बच्चों के साथ, मेक श्योर कि आप वो वक्त जो है उनको भरपूर तरीके से दे सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं और 10 और चीज़ों में बिजी हैं। भले आप आधा घंटा दें लेकिन भरपूर वो टाइम बच्चे को दें। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, शहजाद है हमारे साथ। शहजाद, क्या कहना चाहेंगे? लाइन ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा, आप अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा और साथ ही ये कि बड़ा अहम पॉइंट कि अगर वालिद नहीं है किसी वजह से भी, तो बाकी जो मेल जितने भी 7 लोग मौजूद हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं। और सबीन की जो एक बात थी, मुझसे डिसएग्री कर रही थी कि वालिद रफ एंड टफ नहीं बनाते।
नहीं मतलब माएँ भी बनाती हैं, हमने ऐसी माएँ भी देखी हैं जो कि ऑब्वियसली जिनके साथ हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होती और बच्चों के पास फादर की सपोर्ट नहीं होती, बहुत सारी रीजंस की वजह से, बट मैंने उन माओं को देखा कि वो कितने रेजिलिएंट बच्चों को आगे उनको ग्रो करती हैं, किस तरीके से वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में ग्रो भी कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे, एक्सेल कर रहे हैं, वेल सेटल भी हैं। मेरे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। A very important factor in that is कि बच्चा सीखता कैसे। The best way a child learns is by observing. वो अपने पेरेंट्स को जिस तरह देखता होता है वही क्वालिटीज़ अपने अंदर लेता होता है, whether those are negative qualities or positive qualities. बच्चा अगर अपनी मदर के अंदर रेजिलियंस देखेगा, स्ट्रेंथ देखेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी देखेगा, तो वो बच्चा भी अपने अंदर वही आदत लेगा, वो वही एहसासात लेगा जो उसने देखे होंगे अपने अराउंड बड़ों में। तो इट्स नॉट जस्ट के फादर ही अपने बच्चे को रफ टफ मदर भी कर सकती हैं, अगर मदर एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर है तो बच्चे भी होंगे। एब्सोल्युटली, नॉट जस्ट दैट बट द वे दैट वुमेन हैंडल एवरीथिंग इन देयर लाइफ। ठीक है, अगर वर्किंग है तो काम भी कर रही हैं, घर आके घर का काम भी करना है, घर में जितने भी अफराद हैं सबको मदर्स ही देखती होती हैं, सबको वही देख रही होती हैं। बट द बॉटम लाइन इज कि जी दोनों ने बड़ा अहम रोल प्ले करना होता है। अब ये नहीं हो सकता कि सारी की सारी जिम्मेदारी आप माँ पर डाल दें और वालिद के मेरा सिर्फ काम बाहर का है, मेरा सिर्फ काम कमा के लाऊंगा, और नहीं, जिन बच्चों के लिए आप कमा रहे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना, जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनकी बेहतर कारकर्दगी के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आपको फोन साइड पे करना पड़ेगा और टाइम बच्चों को देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आयशा, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी।